अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी एक राजमिस्त्री की होने वाली है। वह इतना गरीब था कि उसके पास घर भी नहीं था। वह एक कार में रहता था, लेकिन उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसे एक बड़े माफिया ने अगवा कर लिया था। और अब बेचारा राजमिस्त्री बेटी को बचा पाएगा? इसलिए कहानी की शुरुआत में हम निर्माण पक्ष पर लेबेन नाम के एक दिहाड़ी मजदूर को देखते हैं। उसके सामने कई मजदूर बैठे हैं और वह सभी को प्रोत्साहित करता है और सब कुछ समझाता है कि कौन क्या करेगा। इसलिए सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और लेबेन भी अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह कार्यालय के अंदर जाता है और यहाँ वह जो और काला को देखता है। इस तरफ के मालिकों को गाजिया परिवार के रूप में जाना जाता है, जो सभी की एक बेटी भी थी। उसका नाम जेनी है। जेनी अपने पिता से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसने अपना पहला सेमेस्टर पास कर लिया है, जिसके कारण वह बहुत खुश है और इस खुशी के साथ अपने दोस्तों को एक पार्टी देना चाहती है। इसकी कीमत लगभग $1640 होगी। ज्यादा पैसा नहीं, इसीलिए जो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि इतनी बड़ी पार्टी देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जेनी अपने पिता की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। लेबन और वे उनके बीच बैठकर ये सब सुन रहे थे। दरअसल लेबन उसे अपना परिवार मानता है और गाजिया परिवार लेबन को परिवार का सदस्य मानता है। उनके बीच कुछ भी छिपा नहीं है। वह लेबन के सामने कुछ भी कह सकता है। तभी लेबन की नजर बाहर गई और उसने देखा कि एक लाल रंग की कार उसकी साइड से टकराई है, जिसमें से कुछ लोग निकले हैं। ये देखकर लेबन समझ गया कि ये गैंगस्टर हैं जो यहाँ पैसे वसूलने आए हैं। ये सब देखकर जो लड़की को पैसे देने के लिए तैयार हो गया। लेबन भी बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने देखा कि ये लोग एक मजदूर को पीट रहे हैं। ये देखकर उसने वहां पड़ी बाल्टी उठाई, जिसमें बहुत सारा लोहा था। वह वहां गया और बोला, तुम मेरे मजदूर को क्यों पीट रहे हो? अभी मेरे साइड से चले जाओ। ये सुनकर लोगों ने लेबन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेबन भी एक एक करके सबको पीटने लगा। लेबन जिस तरह पीट रहा था, यही उसका काम है। वो बहुत माहिर है। वो एक एक करके सबको मारता है, हालात बिगाड़ता है और आखिर में बंदूक की नोक पर सबको पकड़ लेता है, जिसके बाद सारे गुंडे भाग जाते हैं।